चैनल बात करता है उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आज की बात ख़ास बात में दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले जो हमेशा आपसे दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। और दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा जाकर के उस पर देख सकते हैं और इदारे को भी मजबूत करने की कोशिश करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। नेपाल के तराई समेत बिहार के कई इलाकों में बारिश की वजह से रियासत की बड़ी नदियों के पानी की सतह बढ़ रही है। कई दरिया खतरे के निशान के करीब बह रहे हैं। नदियों में तुगयानी के बाइस कई इलाकों में सैलाब का खतरा पैदा हो चुका है। महकमा आबी वसाइल की तरफ से कायम फील्ड कंट्रोल रूम के मुताबिक मंगल की सुबह 6 बजे वीरपुर बैराज पर कोसी नदी की सतह आब 79,145 क्यूसिक थी, जबकि सुबह 10 बजे ये 1,02,765 क्यूसिक तक पहुंच गई। वाल्मीकि नगर बैराज पर गंडक नदी के पानी की सतह 83,900 क्यूसिक है, जो मुस्तहकम बताई जा रही है। इधर नाज़रीन, गुजरात के राजकोट जिले में एक नाबालिग बच्चे के साथ हार्ट अटैक का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कूल में गुरु पूर्णिमा के मौके पर खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में कई बच्चों को तकरीर करनी थी। एक बच्चे को तकरीर से ठीक पहले हार्ट अटैक आया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इधर हतक इज्जती मामले में मुश्किलात का सामना कर रहे राहुल गांधी को आज झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगल के रोज हतक इज्जती मामले पर समाअत करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ सजा की कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगाने का हुक्म दिया है। हाईकोर्ट अब इस मामले में आइंदा समाअत 16 अगस्त को करने का फैसला कर लिया है। इधर नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में झांसी के सपरी बाजार थाना इलाके में एक दुकान में लगी आग ने इस कदर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली कि उसकी लपेट में 5 लोगों की मौत हो गई। करोड़ों के अमलाक जलकर खाकिस्तर हो गई है। तकरीबन 12 घंटे तक जारी रहने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन मंगल की सुबह 4 बजे खत्म हुआ। इस दौरान इस भयानक आग की लपेट में 5 लोगों की मौत होने की इत्तलात हैं। महलूकीन में खातून रागिनी राजपूत, जिसकी उम्र 58 साल बताई गई है, वो भी शामिल है। बाकी महलूकीन की शनाख्त अभी बाकी है। नाज़रीन गिरामी, पूरे मुल्क में बारिश की वजह से पैदावारी मराकिज से सप्लाई में दुश्वारी के सबब दिल्ली एनसीआर खित्ते में टमाटर की खुर्दा कीमत 140 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। एशिया की सबसे बड़ी फ्रूट और सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में पीर को टमाटर की होलसेल कीमत मेयार के लिहाज से 16 से 120 रुपये फी किलो के दरमियान रही और उसकी वजह से आम लोग परेशानी का शिकार हो गए। नाज़रीन, मणिपुर के हालात पर फैक्ट फाइंडिंग करने वाली एक टीम का कहना है कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो फिरकावाराना तशद्दुद नहीं बल्कि हुकूमत के जरिए स्पॉन्सर्ड तशद्दुद है। टीम का कहना है कि महज 2 तबकात के तशद्दुद का मामला नहीं बल्कि जमीन वसाइल पर शूश पसंदों के कब्जे का मामला है। मणिपुर में 3 मई 2023 को शुरू हुआ तशद्दुद अपने आप नहीं शुरू हो गया और ना ही किसी उकसावे का ऐसा हुआ। इससे कई माह पहले मार्च और अप्रैल 2023 से छटपट वाक़यात हो रहे थे, जिनसे पुरतशद्दुद तसादुम के इशारे मिल रहे थे, लेकिन हुकूमत ने इन सबको नजरअंदाज किया और तशद्दुद को भड़कने दिया। नेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रिपोर्ट लोगों के सामने रख दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत ने लोगों की जान की हिफाजत करने की जगह उकसावे वाली कार्रवाई जारी रखी, जिससे मैतेई और कुकी तबकात के दरमियान खाई मजीद गहरा हो गया। इस टीम ने मणिपुर में 7 रिलीफ कैंपों का दौरा किया, जिसमें 6 मैतेई के कैंप थे और एक कुकी तबके का एक कैंप इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर और चिराचंद्रपुर जिलों में है। नाज़रीन, इधर मणिपुर में कुकी और मैतेई तबकात के दरमियान तसादुम के बाद हालात में बेहतरी की रियासती हुकूमत के दावे के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने पीर को शिमाली मशरकी रियासत के ताज़ा हालात पर रिपोर्ट तलब कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की क़यादत वाली बेंच गैर सरकारी तंजीम मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम के जरिए दाखिल दरखास्त पर समाअत कर रही थी, जिसमें तसादुम को कंट्रोल करने के लिए कबायली इलाकों में फौज की तैनाती का मुतालबा किया गया था। नाज़रीन, अपोजिशन जमातों ने पीर के रोज भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट सुशील मोदी की सरबराही में पार्लिमानी कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ के इजलास में यकसा सिविल कोड यूसीसी पर 22वीं लॉ कमीशन की मुशावरत की जरूरत और वक्त पर सवाल उठाया। इजलास 3 जुलाई को मुनक्किद हुआ। इससे पहले इस मौजू पर 21वीं लॉ कमीशन का 2018 का मुशावरती मकाला उसके मेंबरों को भेज दिया गया था। रिपोर्ट में निशानदेही की गई थी कि यकसा सिविल कोड ना तो मतलूब है और ना ही उसकी जरूरत है। 14 जून 2022 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी पर अवाम से तजावीज तलब की और जमा कराने की आखिरी तारीख 14 जुलाई मुकर्रर की। अगस्त 2018 में जारी होने वाले आईली कवानीन की इस्लाहात पर 185 सफ़हात पर मुश्तमिल मुशावरती मकाले में कहा गया है कि यकसानियत का मुतालबा मुल्क की इलाकाई सालिमियत के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। इधर मणिपुर में 3 मई को तशद्दुद शुरू होने के बाद से इंफाल दीमापुर कौमी शाहराह पर जारी नाकाबंदी हटने के बाद तशद्दुद का ताज़ा दौर भी शुरू हो चुका है। ताज़ा वाक़े में चिराचंदपुर जिले में कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और तर्जुमान सेलिन हाउकिप का घर शूरिश पसंदों ने जला दिया और हाउकिप ने मीडिया को बताया कि सोंगपई में उनकी रिहाइश के अंदर कोई नहीं था, जब कुछ शूरिश पसंदों ने उनके घर में आग लगा दी थी। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी ने मंगल को तंजीम में बड़ी तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को बीजेपी का रियासती सदर तेलंगाना मुकर्रर किया गया। एनटीआर की बेटी और टीडीपी सदर चंद्रबाबू नायडू की रिश्तेदार डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश बीजेपी का रियासती सदर मुकर्रर किया गया। उसके साथ ही साबिक सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब का पार्टी रियासती सदर बनाया गया। इसके अलावा ईटाला राजेंद्र को तेलंगाना बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन और आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पीर को एक ऑनलाइन पोर्टल पीर को शुरू करने का ऐलान किया, जिसमें सभी रजिस्टर्ड सियासी पार्टियों को अपनी माली तफसीलात दाखिल करनी होगी। पार्टियों को इसमें खुद को मिले चंदे, इंतखाबी खर्च के साथ साथ सालाना ऑडिट का अकाउंट तफसील दस्तयाब कराना होगा। इस कदम को मजीद इंतखाबी शफाफियत यकीनी बनाने के अमल में हिस्सा माना जा रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड से आधार को लिंक नहीं किया तो यह खबर आपके लिए अहम है। हुकूमत हिंद ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 तक बढ़ा दी है। अंत्योदय अन्ना योजना और प्राथमिक घरेलू स्कीम के तहत इस्तीफादा कुनंदगान के लिए राशन कार्ड को आधार के साथ जोड़ना लाजमी है। व्हाइट कार्ड रखने वालों को पहले अपने राशन कार्ड को डिजिटाइज करना होगा और उसके बाद ही उसे आधार कार्ड से लिंक किया जा सकेगा। इधर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के कत्ल की जांच के लिए तश्कील अदालती कमीशन को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मजीद 3 महीने का वक्त दिया गया है। कमीशन अब 24 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगा। एक मफाद आमा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने स्टेटस रिपोर्ट में यह मालूमात दी है। तो नाज़रीन गिरामी, कुवैत ने सलामती कौंसिल आलमी बरादरी से इसराइल के जेर कब्जा जिनीन शहर में जारी हमलों को रुकवाने के लिए हरकत में आने का मुतालबा किया है। कुवैती उमूर खारिजा के मुताबिक इसराइल की तरफ से जिनीन शहर में जारी हमलों की मजम्मत करते हुए सलामती कौंसिल आलमी बरादरी से इक़दाम लेने का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल हैवानियत से भी आगे इसराइली कुव्वतों का शहर जिनीन के मुहाजिर कैंप पर हमलों का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा और सैकड़ों लोगों को जख्मी किया है। इधर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि बैरूनी ताकतें हमारे खिलाफ हाइब्रिड जंग और गैर कानूनी पाबंदियां लगाने में मसरूफ है। पुतिन ने भारत की मेजबानी में मुनक्किदा शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से बज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस खिताब किया था। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमेरिका में पासपोर्ट की दरखास्त दहिंदगान के लिए सफरी दस्तावेज के हुसूल के लिए इंतजार की मुद्दत 13 हफ्तों तक बढ़ गई है। वज़ारत ख़ारिजा की वेबसाइट पर बताया गया कि पासपोर्ट की तजदीद के तरीक़ाकार के लिए प्रोसेसिंग का वक्त 13 हफ्ते और स्पीडी दरखास्तों के लिए 7 से 9 हफ्ते दरकार होंगे। उधर नाज़रीन गिरामी, रूस की निजी सिक्योरिटी कंपनी वैगनर के बानी योयोगेनी प्रिगोजिन ने कहा है कि हम अपने मकसद में कामयाब रहे। प्रिगोजिन ने गुज़श्ता माह रूस इंतजामिया के खिलाफ की गई बगावत के बारे में वैगनर के सरकारी सोशल मीडिया पेज टेलीग्राम से ऑडियो पैगाम जारी किया है। इधर अमेरिका की रियासत फिलाडेल्फिया में मुसल्लह हमले के नतीजे में 4 अफराद हलाक हुए। CNN की खबर के मुताबिक कल शाम के वक्त फिलाडेल्फिया के इलाके किंग सेसिंग में मुसल्लह हमला किया गया। पुलिस ने हमले में 4 अफराद के हलाकत 2 बच्चों के जख्मी होने का ऐलान किया है। सूडानी फौज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के दरमियान दारुल हुकूमत खुर्तुम की स्ट्रेटेजिक मकामात पर झड़पें अभी भी जारी हैं।
ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फौज ने दारुलकुमत के शेसरा महल्ले अहमियत के हामिल आर्म्ड यूनिट्स के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, जिसमें एचडीके के अरकान भारी तोपखाने के हमले के नतीजे में पीछे हटने पर मजबूर हुए हैं। इधर नाज़रीन गिरामी, ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में रेतीले तूफान की बिना पर 400 से जायद अफराद ने अस्पतालों से रुजू किया है। नीम सरकारी खबर रसाई एजेंसी तस्नीम की खबर के मुताबिक आंधी की रफ्तार 104 किलोमीटर फी घंटे तक होने वाले इलाके में फिजा में नुमाया सतह पर गर्दो गुबार का मुशाहिदा हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जिनीन में जालिम इसराइली दहशतगर्दों के जरिए से किए गए हमले के बाद इन हालात पर शदीद अंदेशों का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी दफ्तर से जारी किए गए तहरीर बयान के मुताबिक गेटर्स ने जिनीन पर इसराइल हमलों के बारे में कहा कि तमाम फौजी ऑपरेशन बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक से हम आहंग शक्ल में किए जाने चाहिए। वाज़ेह है कि कल मकबूजा दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे के जिनीन पर जालिम दहशतगर्द इसराइली फोर्सेस फिज़ाई हमलों और छापों के नतीजे में कई फिलिस्तीनी शहीद हुए थे और अल-बवा शहर में भी इसराइली जालिम दहशतगर्द फौजियों की फायरिंग के नतीजे में एक फिलिस्तीनी शहीद हो गया था। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।